बोलिए सारे सरकार की, भागवत भगवान की। आज पांडेपुर में चल रहे भागवत कथा के हम सभी के बीच देवरिया से SSBL इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप भागवत भगवान व्यास जी से आगे आशीर्वाद प्राप्त कर और हम श्रोता बंधुओं को भी कुछ अपने बाणी से दिशा निर्देश करें। आदरणीय डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी, बहुत सुंदर लीला का मंचन हुआ था सुदामा और भगवान कृष्ण के बीच, और यह मित्रता दर्शाती है कि हम सभी को अपने बीच कैसे सामंजस्य बना के दोस्ती मित्रता को आगे बढ़ाना है। सदैव इन भगवान के लीला के माध्यम से हमको सीख मिलती है। कहा गया है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, अभावना में भाव है तो बहुत व्यापार है। आदरणीय डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी व्यासपीठ पे महाराज जी को माल्यार्पण कर व्यासपीठ का पूजा अर्चन करते हुए डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी, इस गांव के लोग धन्य हैं। कई सालों से मैं देखता चला आ रहा हूं, पांडेपुर में 100 साल से ऊपर जो है रामलीला का मंचन होता रहता है, और जहां भागवत भगवान की कथा होता है, रामलीला होता है, रासलीला होता है, उस क्षेत्र की विकास सदैव सुख शांति प्राप्त होती है। मैं पटेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनके परिवार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस भागवत कथा से यहाँ के लोगों को इनके उन्नति के बारे में आपने लीला के माध्यम से देखने और सुनाने का अवसर प्रदान किया है। अब मैं ज्यादा न कहते हुए मैं डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी से चाहूंगा कि हम सभी ग्रामवासियों को भैया हेलो अपने बातों के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी। भाई संजय 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 जी का बोल। संजय श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान हम सभी के आदरणीय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् की व्याख्या को और उक्ति को चरितार्थ कर रहे, उसको परिभाषित कर रहे आदरणीय सुशील कुमार मिश्रा जी, सम्मानित मंच, और जिनके नाते हम सब लोगों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे इस यज्ञ के यजमान महोदय राम भरोसा जी। बड़ा सुंदर प्रसंग हम सब लोग देख रहे थे, सुन रहे थे।
एक शब्द आता है महाराज जी, श्रव्य और दृश्य, तो दोनों को एक साथ आप दर्शन करा रहे थे, दोनों श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ, दोनों का एक साथ प्रकटीकरण जिस प्रकार से मटका फोड़ कार्यक्रम का हो रहा था, मैं कह सकता हूं कि पूरे पांडेपुर में उपस्थित इस पंडाल के समस्त श्रद्धालु जनता की ओर से एक नए प्रकार के प्रयोग करने के लिए आप सबकी ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और यहाँ पर माताएं बहनें और सब लोग श्रोता बंधु बैठे हैं। भागवत की कथा अपने आप में अद्भुत है। कथा तो बहुत होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के और छठी मैया की कथा तक, और हमारी माताएं तो कथा के आधार पर सनातन को हमेशा जिंदा रखती रही। जोरदार ताली। भांति भांति की कथाएं हैं और माताएं ऐसी कथा कहती है, अरियार का बरियार, ऐसी ऐसी सामान्य कथाएं हैं जो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस धरती में हो, मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानता है और शास्त्र भी इसकी अनुमति देते हैं कि कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब किसी गांव और किसी परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा होती है। इसके लिए मैं मुख्य जजमान राम भरोसा जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसी सुंदर कथा का आयोजन यहाँ किया। और भागवत क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो प्रसंग है अद्भुत है। जब कृष्ण जाते हैं इस धराधाम को छोड़कर तो पूछा जाता है कि आखिर हम किसकी सेवा करेंगे, किसकी अर्चना करेंगे। तो मुझे जितना ज्ञान है और जितना मैंने देखा और सुना है और पढ़ा है, तो कृष्ण भगवान स्वयं उत्तर देते हैं कि 18 पुराण तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन भागवत महापुराण है और उस पुराण में मैं साक्षात प्रवेश कर रहा हूं। प्रवेश करूंगा ऐसा नहीं कहा है कि मैं प्रवेश कर रहा हूं, यानी एकदम आदेशात्मक है और सत्य है और शाश्वत रूप से वो कह रहे हैं और स्वयं भगवान कह रहे हैं। यानी शब्दमय विग्रह जो है, यानी कृष्ण के स्वरूप का शब्दमय विग्रह का दर्शन है श्रीमद् भागवत की कथा, सामान्य बात नहीं। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा और अन्य कथाओं का महत्व कम नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा का अपना अद्भुत महत्व है। एक बात और कहूंगा कि व्यासपीठ का भी एक अपना अद्भुत महत्व है। व्यासपीठ पर जब हम लोग आते हैं तो सब कुछ के बाद भी मन में भी डर होता है और हृदय में भय होता है कि कहीं कोई व्यासपीठ का कहीं कोई अनादर न हो जाए। इसलिए मैं बहुत कोई दूसरी बात भागवत भगवान के बारे में न कहते हुए मैं केवल व्यासपीठ से कहूंगा कि यह गांव एक पूरी की पूरी परंपरा का गांव है, पूरी की पूरी संस्कृति को समेटे हुए यह गांव, ये सामान्य गांव नहीं है। और उस परंपरा और संस्कृति का परिणाम है और उस गौरवशाली परंपरा का परिणाम है कि राम भरोसा जी जैसे लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। यही उस परंपरा का प्रवाह है। आप उस गांव में व्यासपीठ पर बैठे हुए, इसलिए मैं कह सकता हूं ये बड़ी उर्वरा भूमि है और शाश्वत संस्कृति के उद्घोष की भूमि है। और उस वहां पर आप बैठे हैं, आपका हम संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से हृदय से अभिनंदन करते हैं और यह ईश्वर से और श्री कृष्ण भगवान से अपेक्षा करते हैं कि जजमान को इतनी ताकत दे कि आपकी सकुशल विदाई हो और आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि जगतोत्पत्त्यादि हेतवे की जो मीमांसा है कि जगत में आने का कारण क्या है, जगत में आने का और यहाँ से जाने का निवारण क्या है, इसकी
संपूर्ण मीमांसा आप कर ही रहे हैं और उसका बोध गम्य ज्ञान इनको हो और जिससे इस आवागमन से इनको मुक्ति प्राप्त हो। मुझे लगता है भागवत की कथा का यही निहितार्थ है और यही लक्ष्य है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की व्याख्या जब हम करते हैं तो आप अब हर आदमी का लक्ष्य यही है कि मोक्ष प्राप्त हो। मुझे लगता है कि यह पुरुषार्थ चतुष्ट है, संपूर्ण रूप से आपके जजमान में सिद्ध हो। इसी कामना के साथ आपके श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हुए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और संपूर्ण समाज की ओर से यह प्रार्थना करता हूँ कि व्यासकूट यशस्वी हो और हम सबके लिए पाथे और हम सबका मार्ग प्रशस्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन है, स्वागत है। साइड में भैया भैया उस साइड में चले जाइए। Thank you.